हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा आपका अपना यूट्यूब चैनल कुछ ना कुछ यूनिक कंटेंट लेकर आता है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीबीएसई मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, दोस्तों सीबीएसई मार्किंग स्कीम की बात कर रहा हूं, ना मेरी तरफ से है ना आपकी तरफ से है। जो भी है वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, सारा का सारा, और वो इंटरनल यूज के लिए है। सितंबर 2020 में एक एग्जाम हुआ था फिजिकल एजुकेशन का, कंपार्टमेंट का पेपर हुआ होगा दोस्तों। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्किंग स्कीम हमें मिली है दोस्तों। इस मार्किंग स्कीम को डिस्कस करके मैं आपको बताने वाला हूं कि सीबीएसई आपसे क्या आंसर मांगता है किसी क्वेश्चन का, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं पेपर में। योगा वाले चैप्टर में कैसे आपको स्टिक डायग्राम बनाने हैं, सब कुछ दिखाऊंगा वो भी। और अपनी प्रेजेंटेशन को आप कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए, ये सब कुछ दोस्तों डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में। बने रहिए दोस्तों, जो भी बात चल रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसमें कोई भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं बनाई है दोस्तों। जो इस मार्किंग स्कीम में है दोस्तों वही आपको दिखाने वाला हूं, वहीं से आपके गाइड करने वाला हूं। क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आंसर भी दिखाऊंगा दोस्तों। शुरू करते हैं। बता दिया मैंने आपको 2020 का ये पेपर है आपके सामने, इसके मैं पूरा पूरा डिस्कशन करूंगा। ये बता रखा है कि अगर बच्चा अटेम्प्ट करता है गलत तो क्रॉस करना, नहीं अटेम्प्ट करता तो 0 दे देना, ठीक है, कोई बात नहीं, जो गाइडलाइन उसको छोड़ो, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ आपके सामने दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इनका आंसर को डिस्कस करेंगे। मेनली हमारा फोकस है जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है उनको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे अपने लॉन्ग क्वेश्चन की इफेक्टिवनेस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम एडवांटेज दिलाएंगे दोस्तों। पूरे मार्क्स आपको यहीं से मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मैचेस इन सिंगल लीग टूर्नामेंट, ठीक है। मैच द फॉलोइंग होंगे, यही हमारे एमसीक्यू है, ठीक है। सारे के सारे एमसीक्यू हैं, ऑब्वियस ही बात है, बड़ी बात नहीं है, सिंपल ही है सारे एमसीक्यू, आपको पता है, ठीक है। एमसीक्यू में दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन के साथ साथ ऑप्शन की डिटेल जरूर मेंशन करनी है, जरूर मेंशन करनी है, जरूर मेंशन करनी है, भूलना बिल्कुल नहीं है। जब भी ऑप्शन मेंशन करो, ऑप्शन की डिटेल हमेशा मेंशन करके चलना हर हाल में, ठीक है। ये सबके सब हमारे, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो अब हमारे कोर्स में नहीं रहे, तो उसमें नाराज मत होना। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना कैसे है, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर कैसे देना है, हमारा फोकस उस चीज पे है, ठीक है। चलिए, ये सारे हमारे एमसीक्यू हैं जो भी इन्होंने दिया है। फिटनेस इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक है, अच्छी बात है। लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, सब एमसीक्यू की बात चल रही है। बात करते हैं अब हमारे 3 मार्क के क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 21, राइट एनी 2 आइटम्स ऑफ द टेस्ट बैटरी ऑफ मोटर फिटनेस टेस्ट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट टू मेजर एजिलिटी। चलिए, एजिलिटी को मेजर करने के लिए कुछ टेस्ट थे, ठीक है। 2 आइटम्स लिखनी थी दोस्तों, 2, ठीक है। और आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है पूरा पूरा। आपने 2 आइटम लिख दी, यहां पे मेंशन करा गया है एनी 2 आइटम, इनमें से आप कोई से 2 आइटम लिख सकते हैं। आपके ऐसे ही साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट वाला क्वेश्चन इस बार आने वाला है, ऑब्वियस ही बात है, आने ही आना है, बहुत चांस है उसके आने के। जितने टेस्ट है उसके अंदर सारे टेस्ट लिख देना, या कोई से 2 टेस्ट लिख देना, आपको आधा आधा 1 नंबर तो लिखने का मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों डिटेल है, जो डिटेल आप देके आएंगे उसकी डिटेल के बेसिस पर आपको मार्क मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपको गिवन है, आपको यहाँ नजर भी आ रहा है, ठीक है, रोकमल 1 माइल टेस्ट, ठीक है, हमारे कोर्स में, कोई बात नहीं। अगला, एक्सप्लेन इन 3 स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ हेल्थी रन इन योर स्कूल। हेल्थ रन पहले था, स्टेप लिखने हैं। हेडिंग नहीं है तो कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग जबरदस्ती लिखना है, डिटेल अच्छी होनी चाहिए। मेन में जो भी डिटेल है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो भी आपको इसमें लगता है मेन है, जैसे एग्जांपल कंस्टिट्यूट इंस्टीट्यूट वेरियस कमिटीज ऑफ एचओएस, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजिंग हेड। अब ऑर्गेनाइजिंग हेड इसमें मेन है, इसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। जो भी आपको मेन लगता है उसको अंडरलाइन करके चलो, आपको डेफिनेटली इसका एडवांटेज मिलेगा मिलेगा, और बहुत बढ़िया एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कोर्स का भी है, आसंस का रोल कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज से बचाने के लिए क्या क्या है। देखो आपके सामने है, 3 पूछे गए हैं, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सारे रोल गिवन है, ठीक है। आप चाहें तो 6 कर सकते हैं, वैसे आप 3 भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने वैसे 3 मार्क के अंदर इतना डिटेल दिया है, मैं आपको कहूंगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका बिना हेडिंग के लिखने हैं आप लोग, तो कोशिश करो 3 मार्क के क्वेश्चन को आप आराम से 5 to 6 पॉइंट्स तक लेकर जाएं दोस्तों, क्योंकि मांगी जाती है सीबीएसई से
और ये सारे के सारे पॉइंट्स है, ठीक है, कुछ पॉइंट अपनी तरफ से बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान रख के चलेंगे, याद रख के चलेंगे। उसके बाद इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ओसीडी के बारे में, ये बात कर लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय राउंड शोल्डर, ठीक है, सजेस्ट एनी 4 एक्सरसाइजेस एज करेक्टिव मेजर। इसका मतलब है एक नंबर का तो राउंड शोल्डर का मीनिंग है दोस्तों, ठीक है, और 4 एक्सरसाइज टू करेक्टेड, सजेस्ट एनी 4 एक्सरसाइज टू करेक्टेड है, ठीक है। तो इनके हिसाब से एक नंबर का मीनिंग है और हाफ ऑफ नंबर की आपका सजेशन है एक्सरसाइज का। एक नंबर की डेफिनेशन होगी, देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन है और बहुत बड़ी डेफिनेशन ही दे रखी है। इट इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच शोल्डर्स आर प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड। In this deformity, the shoulders become round and sometimes they seem to bend forward. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन यार, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, फालतू फालतू की डेफिनेशन लिखी हुई, सिंपल डेफिनेशन आपके सामने, ठीक है। करेक्टिव एक्सरसाइज में आपको बता रखा है योगिक आसन, धनुरासन, भुजंगासन, ये सब करिए, बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करिए, शोल्डर रोटेशन करिए, हॉरिजॉन्टल बात, जो भी आप एक बहुत ही सिंपल तरीके से गिवन है, एनी 4 बताने थे, बहुत डिटेल किसी की नहीं मांगी, सिंपल है, सिंपल ही रखो उसको। नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए कौन से विटामिन लेने चाहिए, भाई ये क्वेश्चन उसमें भी आ रखा था, कोविड के टाइम पर कौन से विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी और सी इसका आंसर है, ध्यान के चलना इस बात को। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कमेंट करना है, बता देंगे भाई, विटामिन के ऊपर है क्वेश्चन, 2 तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, दोनों की फंक्शन लिख सकते हैं, क्या क्या फंक्शनिंग है, नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन मैं कहता हूं कम से कम 6, एटलीस्ट कम से कम 6 पॉइंट जरूर लिखना। और एक चीज और हमेशा ध्यान रख के चलना कि अगर बाय चांस आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते तो 1 2 3 4 ना यूज करके आप बुलेटिन यूज करो। ये बुलेटिन से ना एटलीस्ट एक फायदा होता है कि एग्जामिनर काउंट नहीं करता बुलेटिन कितने हैं कितने नहीं है। नंबर लिखेंगे तो 1 सेकंड में काउंट हो जाएंगे, भाई बच्चे ने 6 पॉइंट लिखे हैं, बच्चे ने 4 पॉइंट लिखे हैं, बुलेटिन काउंट नहीं करेगा कोई। और बुलेटिन या हैश या जो भी आप बनाना चाहें, ठीक है, सिंबल, उसके थ्रू जब आप पॉइंट्स लिखते हैं ना तो आपकी डिटेल इफेक्टिव भी नजर आती है और सबसे बड़ा फायदा है पता भी नहीं चलता कि आपने कितनी एंड लास्ट तक डिटेल लिखी है और मार्क्स मिलने के चांसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाते हैं दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप अपने माइंड में सेट करके चलें तो आपको मैक्सिमम नंबर मिलने के चांसेस अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्कस वाई प्रोटीन इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट। ऑब्वियसली बात प्रोटीन के बारे में बताना है, 2 सोर्स है प्रोटीन के, एनिमल बेस्ड, प्लांट बेस्ड, सबके बारे में एग्जांपल बताना है, बता सकते हैं आप, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल ही है, आंसर लिखना आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, आंसर पढ़ ही देता हूं इसका। प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस compound, they are composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen in varying amount, made of polymer chains which include amino acid। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। और उसके बाद प्लांट और एनिमल बेस्ड बता दिया। 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर में इतना से लिखना है यार, लेकिन जो लिखा है वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, बस यही तो मांगता है सीबीएसई। नेक्स्ट, बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता दिया, क्या क्या है प्रोटीन्स के बारे में, पॉइंट लिखने पड़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। प्राइस हमारे कोर्स में नहीं, बायोमैकेनिक्स हमारे कोर्स में है। व्हाट डू यू मीन बाय बायोमैकेनिक्स, एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, ठीक है। 2 पॉइंट ही पूछे हैं, पॉइंट बहुत सारे हैं, कोई से 2 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन बायोमैकेनिक्स का मीनिंग बहुत अच्छे से लिखना। और जब भी ऐसा एक क्वेश्चन आता है ना तो जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, बायोमैकेनिक्स इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, बायो एंड मैकेनिक्स, ठीक है। बायो मींस लिविंग थिंग, मैकेनिक मींस फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसको लिखने का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है कि मैं बायो और मैकेनिक्स 2 अलग अलग क्लासीफाई कर दूंगा, बायो प्लस मैकेनिक्स, और उसका मीनिंग लिखूंगा और उसके बाद उसको डिफाइन करूंगा, तो बड़ा इफेक्टिव तरीका होता है लिखने का। मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा ये वाला सारा। उसके बाद हमारे शेल्डन के कोर्स है, ये शेल्डन हमारे कोर्स में नहीं है। बिग 5 भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है बिग 5। अब देखो बिग 5 कितना अच्छे से उन्होंने लिखा आंसर, मैं तो कहता हूं इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना या फोटो जरूर लेना यार, बहुत बढ़िया आंसर लिखा बिग 5 थ्योरी का। बिग 5 थ्योरी में ओपननेस होता है, आपके सामने क्या क्या फीचर है उसके अंदर सब कुछ बहुत इमेजिंग तरीके से एक्सप्लेन करा गया। यहाँ पर डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने शॉर्ट एक तरीके से स्टार बना के, बुलेटिन बना के उस कंसेप्ट की जो गहराई है उसको थोड़ा सा और उजागर करा है। डिटेल तो दिया लेकिन डिटेल देने का तरीका देखिए कितना इमेजिंग, बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल दिया है। तो मैं कहता हूं कुछ ऐसा ही आपको बोर्ड में करके आना हो, सीबीएसई बोर्ड आपसे यही मांग रहा है यार, यही मांग रहा है। इन्होंने 3 कंपोनेंट पूछे थे बिग 5 थ्योरी के, कोई से बता देते, चाहे ओपननेस बता दो, कंसिस्टेंस बता दो, एक्सट्रोवर्जन बता दो, एग्रीएबलनेस बता दो, न्यूरोटिसिज्म, जो भी बताना चाहो बता सकते हो, अब वो आपकी मर्जी है जो आप बताना चाहें, लेकिन लिखने का तरीका बहुत अमेजिंग चाहिए। मैंने आपको बताया आप लोग इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखेंगे।
अगला क्वेश्चन हमारे कोर्स में है, डिफाइन स्पीड, इलेबोरेट एनी वन मेथड टू डेवलप स्पीड। ऑब्वियसली बात है, स्पीड का मीन्स होता है किसी भी मूवमेंट को और फास्टर रेट पे करना है, कम से कम टाइम में करना। इसके टाइप भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, मेथड भी पता है आपको, ठीक है। एक्सेलरेशन रन, पेस रन, जो भी है सब बता सकते हैं आप। उसके बाद प्री, पोस्ट एंड ड्यूरिंग टूर्नामेंट क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कौन कौन सी कमेटी क्या क्या जिम्मेदारी निभाती है, क्वेश्चन हमारे पास है, सब में से आपको बताना पड़ेगा। एंड्योरेंस क्या है, दो मेथड एंड्योरेंस डेवलप करने के। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो जहां पर आ गया ना टू मेथड, इलेक्ट्रिक मींस एक्सप्लेन इन डिटेल, तो आपको एंड्योरेंस का मीनिंग देना है 1 मार्क में, और जो इसकी डिटेल है बाकी दो मेथड की वो बहुत थोड़ी सी स्ट्रेच करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। यही आपका मेन फोकस है दोस्तों। डिसेबिलिटी हमारे कोर्स में नहीं, उसके बारे में बात नहीं करते हम लोग। एक्सप्लेन 4 फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, ये हमारे कोर्स में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होती है, मैं चाहूं तो सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ का मीनिंग बता सकता हूं, और उसके बाद मैं 4 फिजियोलॉजिकल फैक्टर बताऊंगा। इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन का तरीका क्या है, बेसिकली 1 मार्क का तो आपका ये हुआ कि कौन कौन से फैक्टर हैं, मसल साइज, बॉडी वेट, मसल कॉम्पोजिशन, नर्व इंपल्स, इंटेंसिटी, ये 1 मार्क का हुआ, और बाकी इनकी डिटेल आपकी 4 मार्क की हो गई। तो इस तरीके से यार जज करा जाता है दोस्तों। इन चीजों को आप बहुत अच्छे से ध्यान के रखेंगे, आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगले वाला देख लेते हैं, एक छोटा सा हमारा क्वेश्चन, इसके बारे में बात नहीं करते, दे देख ले मोटिवेशन। वैसे तो मोटिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। 6 टेक्निक मोटिवेशन की आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों। मोटिवेशन का टाइप बता सकते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक होते हैं, उसकी टेक्निक्स बता सकते हैं, और डिटेल करनी पड़ेगी एक्सप्लेन। ये आप ध्यान रख के चलेंगे, जब भी आपके ऐसी चीजें पूछी जाए ना, डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और 6 टेक्निक पूछी थी, ये एक्सप्लेन करनी पड़ेगी सबके बारे में, भले चाहे 2-2 लाइन लिखो, 3-3 लाइन लिखो, लेकिन डिटेल को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और बिना एक्सप्लेन करे आपको नंबर नहीं मिलने वाले, मैं पहले ही बता दूं। इसलिए डिटेल को एक्सप्लेन करना मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं आपको जरा कुछ बात बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कभी भी फिजिकल एजुकेशन के पेपर में जो बात आपको हमेशा ध्यान रख के चलनी है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। उसको ध्यान से सुन के चलेंगे सभी लोग याद से। एक तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, सपोज आपका क्वेश्चन आ गया साइकोलॉजी के ऊपर कि साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया साइकोलॉजी के ऊपर कि साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये बात आपको बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल आपको हिंट के तौर पे मैं देना चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को और बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को दोस्तों। तो जैसे से वो दोस्तों आपके सामने मान लो साइकोलॉजी कंसेप्ट आ गया कि साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखने का जो सबसे बढ़िया तरीका है ना, कि आप साइक प्लस लॉजी, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। साइक का मीन्स आपको पता है सोल है, लॉजी का मीन्स होता है स्टडीज, ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के चलो, ठीक है। दूसरा, कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, अगर आप हेडिंग लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हेडिंग लिखो जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। और अगर आप हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, तो जो पॉइंट्स आप लिख रहे हैं उस पॉइंट की जो भी मेन चीज है, मेन जो भी फोकस वाली चीज है, उसको अंडरलाइन जरूर कर लेना, ठीक है। आप ऑब्वियसली बात हाईलाइट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अंडरलाइन करके उस चीज की वेटेज और बढ़ा सकते हैं कि हमें ये बहुत अच्छे से पता है। जैसे एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि मस्कुलर एक्सरसाइजेस करने से क्या क्या इफेक्ट आता है मसल्स पे, तो मसल की लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। सो द लेंथ ऑफ मसल ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस, तो द लेंथ ऑफ मसल्स को मैंने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। तो दीज आर द मेन फैक्टर्स विच यू नीड टू रिमेंबर। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप याद करके चले, समझ के चले, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। तो एक चीज ये, और दूसरा, जिस भी पॉइंट में आप लिख रहे हैं, मतलब पॉइंट्स लिख रहे हैं, बेसिकली हेडिंग नहीं डाल रहे हैं, उनमें बुलेटिन का यूज करो, आराम से बुलेटिन का यूज करके चलो, ठीक है। एक बुलेटिन, 2 बुलेटिन, अपना जितने बुलेटिन यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है। ये बुलेटिन का यूज करने से आपका ऑब्वियस ही बात है आंसर की इफेक्टिवनेस बढ़ सकती है। आप बुलेटिन यूज करो, स्टार यूज कर लो, हैश यूज कर लो, जो भी यूज करना है करो यार, लेकिन इफेक्टिवनेस को बढ़ाओ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ स्टिक डायग्राम्स मैंने आप लोगों के लिए ढूंढे हैं यहाँ पर, अलग अलग आसन के लिए। कभी भी अगर क्वेश्चन आसन से रिलेटेड आता है, तो स्टिक डायग्राम से उसकी वेटेज बहुत बढ़ जाती है। एक डायग्राम बनाएंगे तो आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे यार, ऑब्वियस ही बात है, हर इंसान नंबर पाना या नंबर पाने के लिए ही तो काम कर रहा है,
मेहनत कर रहा है, तो नंबर पाना चाहते हैं अच्छे से अच्छे, तो दोस्तों बेस्ट से बेस्ट डायग्राम बनाओ ताकि आपको नंबर मिले बेस्ट से बेस्ट। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों हर बार, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ आसन दे रखे हैं, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे आसन है दोस्तों ताड़ासन का, ठीक है, चक्रासन का, पवन मुक्त आसन का, मत्स्यानासन का, हलासन का, पश्चिमोत्तानासन का। आप इनके डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सारे टॉपिक का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे दोस्तों आपके सामने अर्ध मत्स्येंद्र आसन का, धनुरासन का, कुष्ठार आसन का, गौमुख आसन का, भुजांगासन का, वज्रासन का, शल्भासन का, मंदुकासन का, काफी सारे हैं, बहुत सारे, वक्रासन, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, उत्तान प्रदासन, ये सब चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रख के चलना है। बहुत बढ़िया तरीके से आप याद करेंगे तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा आप सोचिए एक बारी। मकरासन, शवासन, अर्धचक्रासन, भद्रासन, ये सब की सब चीजें हैं जो आप याद कर लेते हैं बहुत अच्छे से तो आपको एडवांटेज बहुत ज्यादा मिलेगा। सो मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, बहुत अच्छी तैयारी करिए और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, बहुत अमेजिंग एग्जाम हो, मैं यही प्रार्थना करूंगा दोस्तों। और जो जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्योंकि मैंने दोस्तों जितने भी टिप्स बताए हैं वो अपनी तरफ से नहीं है, वो सबके सब आपने अभी जस्ट मैंने आपको प्रूफ दिया है। मैं चाहता ना मैं प्रूफ के साथ बात करूं, हवा में बात करके कोई फायदा नहीं है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सीबीएसई ने कभी भी फिजिकल एजुकेशन के टॉपर की शीट आज तक डाली नहीं। अगर कोई कह रहा है बेवकूफ बना रहा है कि सीबीएसई आंसर शीट देखो, सीबीएसई आंसर शीट देखो, भाई वो सीबीएसई की आंसर शीट हो ही नहीं सकती, ये इंपॉसिबल है। सीबीएसई कभी भी फिजिकल एजुकेशन के आंसर शीट बोर्ड की नहीं डालता, नहीं डालता, नहीं डालता, दैट्स इट। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, अच्छे से अच्छा करिए, ईश्वर आपका भला करे और आपको हेल्प करे, मदद करे आपकी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए। दोस्तों खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अच्छा करके आइए पेपर दोस्तों।